एक बंदे से 15 बस तो दलवाओ हमारे साथ ये बच्चों हुआ है टेरिटोरियल आर्मी पिथौरागढ़ की भर्ती के लिए टनकपुर से चंपावत 75 किलोमीटर की दूरी उन्होंने किस तरह पार की स्वयं बताएंगे। लेकिन जो हालात हैं वो बहुत भयावह, बहुत चिंताजनक है। वाहनों की जो कमी है, जीप और टैक्सी की जो लूट है, ये बच्चे इसके भुक्तभोगी हैं। 75 किलोमीटर में 5 से 10 किलोमीटर पैदल यात्रा भी करी है और अभी उनकी मंजिल आधी है। पिथौरागढ़ 75 किलोमीटर यहाँ से दूर है। हमारे साथ प्रताप जी हैं, उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट के। प्रताप जी, क्या आपके साथ अब तक हुआ है? आप लोग जब टनकपुर कब पहुँचे, टनकपुर से चंपावत कैसे पहुँचे? क्या दिक्कतें आई, क्या सुविधाएं कोई प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से, परिवहन की ओर से मिली क्या? पहले तो कोई गाड़ी नहीं मिली थी हमको। जब गाड़ी मिली तो उसने रुपये 400 रुपये लेके रास्ते में उतार दिया। ये गाड़ी बस थी या जीप थी? कैंटर थी, उसने रास्ते में उतार दिया। फिर वहाँ से पैदल आ रहे हैं। कितना पैदल चले होंगे, कोई अनुमान है आपको? 10 किलोमीटर। अवनीश जी, आपकी क्या स्थिति रही? आप भी एटा जिले के हैं? हाँ, हम भी एटा जिले के हैं। हमें भी यही दिक्कत रही है। हम चारों लोग एक ही जिले से हैं। तो आप लोगों की खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, आवाजाही की व्यवस्था क्या थी? आवाजाही की व्यवस्था तो बहुत ख़राब है यहाँ। खाना पीना तो हम अपना साथ लाए हैं और कुछ नहीं है। किराया बहुत है, बढ़ा दिया है यहाँ। पहले कुछ और था, अब कुछ और कर दिया है। लूटपाट सी कर रहे हैं ये लोग। फिर भी वाहन नहीं मिल रहे हैं और गाड़ियाँ कम हैं। 10 गाड़ियाँ बताई थी हमें। रोडवेज है ही नहीं एक भी। बच्चे वहाँ डरे हैं, आ भी नहीं पाएंगे और कुछ आ गए। आकाश जी, आपके साथ क्या हुआ? आप लोग पहुँचे ट्रेन से टनकपुर पहुँच गए सर हम। और टनकपुर से हम आए थे, पिथौरागढ़ आ चुके थे। वहाँ पर हमने पुलिस से कहा था गाड़ी कहाँ गई। सुबह गाड़ी वाले कर रहे थे जाकर और ऐसे कह रहे थे बंद कर देंगे तो आपको मुकदमा करके बंद कर देंगे। अच्छा बंदी। और गाड़ी वालों ने लिए थे 300 रुपये किया था और उन्होंने 400 रुपये दिए थे। अच्छा, आप लोगों से ये कह रहे थे कि आपको बंद कर देंगे? बंद कर लोगों से ये कहा था क्योंकि अगर तुम बदतमीजी करोगे तो हम तुम्हें बंद कर देंगे। हम गाड़ियाँ अपने हिसाब से ही चलेंगी, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेंगी। हमने कहा था भर्ती हो जाएगी तो हम क्या करेंगे वहाँ पर जाकर। भर्ती आपकी कब है? कल हमारी भर्ती कल की है। जो 5 साल के बाद ये भर्ती आई है, उसके लिए जो नौजवान उत्तर प्रदेश से आए हैं, उनकी जो तस्वीर है उत्तराखंड में आकर, मॉडल डिस्ट्रिक्ट में आकर, वो यह है कि जिस पुलिस को मदद करनी चाहिए वो पुलिस के कर्मचारी, वो पुलिस के सिपाही, पुलिस के कार्मिक युवाओं को धमकाने के अंदाज में आते हैं। बस की व्यवस्था परिवहन विभाग और प्रशासन करने में तो नाकाम रहा, लेकिन धमकाने में वो आगे है। ऐसे में जो बेरोजगार युवा नौकरी की आस लेकर 500 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ की ओर आए हैं, वो टनकपुर तक तो आसानी से पहुंच गए, लेकिन टनकपुर के बाद का 150 किलोमीटर का सफ़र उनकी ज़िंदगी का अंग्रेजी का सफ़र यानी कि तकलीफ देह बन गया है। ऐसे में क्या उनको रोज़गार मिलेगा? वह अगर समय से नहीं पहुंचेंगे तो क्या वो दौड़ में हिस्सा लेंगे? क्या वो जो अन्य है? अब इन सब चीज़ों के जवाब, इन सब सवालों के जवाब पुलिस और प्रशासन को देने चाहिए कि मॉडल डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में अगर ये सब कुछ हो रहा है तो उत्तराखंड का जो संदेश है, उत्तराखंड की जो व्यवस्था की जो खामियां हैं, वो क्या उत्तर प्रदेश में उसका क्या संदेश आएगा? एक अदद नौकरी के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, या एक नौकरी के लिए किस तरह की मुसीबतें, किस तरह की दुश्वारियों को झेलना होता है। ये जो बच्चे हैं अलग अलग प्रदेश के हैं, यहाँ से 700 किलोमीटर दूर प्रतापगढ़ के हैं, मध्य प्रदेश के मुरैना के हैं और अलग अलग जनपदों के हैं। इनकी ख्वाहिश एक नौकरी की है।
भर्ती निकली है तो फौज की जो विंग है टेरिटोरियल आर्मी, बहुत शॉर्ट टर्म नौकरी होती है, लेकिन जिस तरह से बेरोजगारी का हाल है उतनी लंबी दूरी को पाट कर पिथौरागढ़ जो अभी यहाँ से 75 किलोमीटर दूर है उन्हें वहाँ पहुँचना है। टनकपुर से किसी तरह से यहाँ पहुँचे हैं। इनके साथ टनकपुर से चंपावत तक के सफ़र में क्या हुआ और चंपावत में एक वाहन के लिए किस तरह से पापड़ बेलने हो रहे हैं, रोडवेज की बस की क्या स्थिति है और जो जीप टैक्सियाँ हैं वो किस तरह से बिहेव कर रही है, वो बताने के लिए प्रेम कुमार जी हैं, प्रतापगढ़ जिले की कुंडा के हैं। आपके साथ आप कहाँ जा रहे थे, कहाँ से कहाँ जाना था? हम लोग तो यूपी के प्रतापगढ़ से हैं और यहाँ पिथौरागढ़ आर्मी के लिए हैं, टिटोरियल आर्मी के लिए, टीए के लिए। और हम सब लोग वहाँ तो ट्रेन से तो सही आ गए, पर जब यहाँ उत्तराखंड में आए तो हम लोगों को कोई साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। टनकपुर में उतरे ट्रेन से, उसके बाद क्या हुआ? रात शाम को ही हम लोग यहाँ 4:30 बजे पास आ गया था पीएम में, तो उसके बाद हम लोग यहाँ कोई साधन था नहीं शाम से ही, और भी बच्चे साथ वाले हैं वो पीछे ही रह गए हैं। मैं फिर अभी रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड आया, वहाँ कोई भी साधन नहीं है, अलग अलग जगह जाने के लिए है पर पिथौरागढ़ के लिए कोई भी बस नहीं है। उसके बाद हम लोग किसी तरह लगभग 4 किलोमीटर पैदल चल के चेक पॉइंट क्रॉस करके, पुलिस स्टेशन चेक पॉइंट क्रॉस करके पिथौरागढ़ के डंपर के अंदर छुपते हुए हम लोग छुपते हुए आया हुआ हूँ, ताकि उसमें भी कोई दिक्कत ना उन लोगों को। उसने फिर मुझे रास्ते में उतार दिया। अब रास्ते में उतारने के बाद मैं वहाँ से चंपावत के लिए आया हूँ। रास्ते में फिर आपने डंपर में कितना पैसा दिया? नंबर मैंने 100 रुपये दिया है और उसके बाद 200 रुपये अभी यहाँ गाड़ी वाले दिया। मैं 2 बार हो गया ना मेरा। रास्ते में उतार दिया उसने, फिर मैं वहाँ से आया, फिर यहाँ 200 रुपये अलग से दिया। अब यहाँ जो मिलेगी साधन उसके लिए मुझे फिर अलग देना पड़ेगा। यहाँ सीतन जी आपको कितना समय लग गया, कितने समय से वेट कर रहे हैं? यहाँ मुझे अभी 20 मिनट हुए हैं। यहाँ अमरदीप जी आप कहाँ के हैं और आप टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती के लिए आए हैं? जी। तो जो टनकपुर से आप चले पिथौरागढ़ पहुँचने में अभी आप आधी मंजिल आप पार किए हैं। जी। आपका प्रतापगढ़ से टनकपुर तक का सफ़र तो ठीक रहा, टनकपुर से आगे का सफ़र क्या है, क्या दिक्कतें आई, क्या सुविधाएं मिली? कोई प्रशासन, पुलिस, परिवहन विभाग, टैक्सी, जीप, किसी ने सुविधा तो किसी प्रकार की नहीं है। बाकी हम लोग जो आ रहे हैं किसी न किसी तरह करके आए यहाँ तक। उसके बाद हम लोग को रास्ते में ट्रक जो ईंटें वगैरह ले जाता है उसमें हम लोग डंपर में बैठ के आए। उसके बाद वहाँ से टैक्सी वाले बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। मतलब हम लोग की टैक्सी वाले कितना पैसा मांग रहे हैं? ज़रूरत के हिसाब से 800 रुपये पर पर्सन, 900 रुपये पर पर्सन, ज़रूरत 1200 रुपये 12 मांग ले रहा है पर पर्सन के हिसाब से। मतलब वो लोग ज़रूरत के हिसाब से पैसे ज़्यादा मांग रहे कोई हैं। पुलिस की व्यवस्था, परिवहन विभाग, परिवहन निगम, कोई व्यवस्था नहीं। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को यहाँ बच्चों के लिए स्पेशली बस प्रोवाइड कराना चाहिए था, और जो है कि बस कैंसिल थोड़े बहुत करके बाकी यहाँ प्रोवाइड करा दें, ताकि इतने बच्चे हैं, अभी शाम में और बच्चे आएंगे। इन बच्चों को ध्यान में देना चाहिए कि हम लोग अपने कैरियर के लिए इतनी दूर से यहाँ आए हुआ हूँ और यहाँ की गवर्नमेंट उतना अच्छा रिस्पांस मिला नहीं मुझे। मैं यहाँ गवर्नमेंट से नाखुश हूँ। मैं अंकित जी आप किस प्रदेश के हैं और आपका अब तक का सफ़र का अनुभव कैसा रहा? आपकी भर्ती परीक्षा कब है और आपको वहाँ कब पहुँचना है? अब तक के कितनी सुविधा, कितनी असुविधा आपको? प्रतापगढ़ से हैं, उत्तर प्रदेश से। तो आवाजाही में आपको क्या दिक्कतें रही? टनकपुर तो यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद तो जिस तरह से आए हम लोग जानते हैं, ट्रक पे सफ़र करके आए। उसके बाद छोटी गाड़ी मिली रास्ते में, उससे यहाँ पर वहाँ तक किसी तरह पैसा आपने दिया? यहाँ से टनकपुर से लग गया होगा हमारा 400-500 रुपये लग। जी सर, जीप में ट्रक में दोनों। अच्छा, मैं ट्रक और जीप में मिला जी। तो परिवहन निगम के बस स्टेशन में खड़े हैं, तो क्या बताया जा रहा है रोडवेज के द्वारा कि क्या व्यवस्था आगे जाने की? कोई सुविधा नहीं बता रहा है। बताया जा रहा है कि बस नहीं जाएगी, बस उसके आगे कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बता रहा है। प्रशासन न कुछ। बच्चों के साथ आने में जो दिक्कतें हुई, कल शाम टनकपुर पहुंचे और टनकपुर में किस तरह से रात कटी? क्या होटल मिला? क्या प्रशासन की ओर से रहने की कोई व्यवस्था थी या सड़क पर स्टेशन के छत के नीचे कटी? सत्येंद्र जी क्या रहा? आप लोग शाम को पहुंचे और बस शाम को पहुँचे, बस स्टैंड पर हम लोग कोई वहाँ व्यवस्था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कोई बैठ भी नहीं पा रहा था। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ होटल की पता करने गए तो होटल वाले भी ओवर प्राइस ले रहे थे। तो हम लोग के पास इतना पैसा है नहीं कि होटल में रुक के रेस्ट कर सकें। तो हम लोग रेलवे स्टेशन पे गए, जीआरपीएफ वाले थे, पुलिस था, मैंने उनसे बात के बोले आप लोग यहाँ लेट सकते हो। रात वहाँ गुजारी, उसके बाद सुबह यहाँ आए। बहुत सारे बच्चे, इनका आज से ही रेस शुरू, एमपी वाले लगभग आधे बच्चे वापस 20% बच्चे, जहाँ से 20 से ज़्यादा ही बच्चे वापस लौट गए आ ही नहीं पाए। हैं। जो बच्चे का और कल के लिए होगा रेस के लिए वो जाएंगे बच्चे, वो पहुँच होंगे।
अभी भी अगर 50 बसें गवर्नमेंट चलाएं तो ये जानते कि अभी यूपी के बच्चे और आएंगे, अभी और हैं तो 50 बसें चलेंगी तो वो भी बच्चे उसमें आ जाएंगे। पर ये गवर्नमेंट की अभी चाहे इसे निंदा कहें चाहे जो भी है कि इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। जो कहते हैं कि डिफेंस के द्वारा इन्हें सूचित नहीं किया गया। अगर मैं यूपी के अंदर रह के मुझे पता हो सकता है प्रतापगढ़ जिले का कि आर्मी की वैकेंसी लगी, तो गवर्नमेंट को क्यों नहीं पता हो सकता यहाँ का? वो सबको पता होता है। वो अपनी अपनी नाकामी छुपाने के लिए बोल देते कि मुझे कुछ पता नहीं इसके बारे में। टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती में जो युवक बड़ी संख्या में आए, हज़ारों की संख्या में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों से आए हैं, उसका दबाव सबसे ज़्यादा रोडवेज पे पड़ा है। रोडवेज ने 16 नवंबर यानी कि 16 नवंबर को 10 बसें चलाई, 17 नवंबर को 12 बसें चलाई और आज भी उन्होंने अतिरिक्त बसें चलाई हैं, ऐसा उनके मंडलीय प्रबंधक आलोक कुमार का भी कहना है। और चंपावत के जो स्टेशन को इस समय सुपरवाइज कर रहे हैं सतीश कुमार जी, कितनी बसें चली हैं आज टनकपुर से जो आई हैं पिथौरागढ़ के लिए? टनकपुर से आई हैं पिथौरागढ़ के लिए लगभग हमारी 20 बसें जो हैं आज जा चुकी हैं और बसें और आ रही हैं हमारी टनकपुर से पिथौरागढ़ के लिए। अभी हमने 2 बसों की व्यवस्था यहाँ से करी है चंपावत से, क्योंकि कुछ यात्री जो है टनकपुर से आके वो लोहाघाट वाली बसों में आके जो है यहाँ उतर गए हैं। यहाँ भी यात्रियों की संख्या अधिक है। अभी हमने इंचार्ज साहब से बात करी है तो उन्होंने अभी 2 बसों की व्यवस्था करवाई है। क्या लोहाघाट डिपो में इतनी गुंजाइश है कि वो बसें दे सके, उनके पास बस उपलब्ध हैं? बसें तो उपलब्ध क्या है, सीमित बसें हैं, लेकिन हम रोड से जो रोड हमारी जाने वाली बसें हैं जो जैसे गुड़गांव हैं, दिल्ली, वो तो जा ही रही हैं। और जो हमारी जैसे ऋषिकेश जाती हैं, देहरादून जाती हैं और जो बरेली वगैरह जो बसें जाती हैं उनको हम जो है बरेली ना भेजकर या हल्द्वानी ना भेजकर उनको हम टनकपुर से ही वापस फिर भेज देंगे। कह रहे हैं जिसको जाना हो जाना, नहीं मत जाइए कोई। बेरोजगारों के लिए किस किस स्टेज पर कदम कदम पर क्या दिक्कतें हैं उसकी एक वानगी है। हम उत्तराखंड देवभूमि में हैं और देवभूमि का मॉडल डिस्ट्रिक्ट चंपावत है। चंपावत जिले का ये मुख्यालय है। यहाँ टनकपुर से पिथौरागढ़ जाने के लिए बेरोजगार नवयुवकों को जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अलग अलग जिलों के आए हैं वो क्या संदेश लेके जाएंगे जब वो अपने अपने प्रदेशों में जाएंगे? यहाँ की परिवहन व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। इस परिवहन निगम के जो टनकपुर के मंडलीय प्रबंधक हैं आलोक कुमार बनवाल ने दावा किया है कि आज 17 बसें रोडवेज की पिथौरागढ़ के लिए चलाई गई, लेकिन वो बसें नाकाफ़ी हैं। जो स्थिति है, जितनी बड़ी संख्या में युवक टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती की परीक्षा के लिए आए हैं और वो लंबी तैयारी करते हैं, ये मौके बहुत कम मिल पाते हैं। परीक्षाएं 5 साल में पहली बार करी। एक तो ओवर एज होने का खतरा, तैयारियों में जिस तरह की अवरोध बीच बीच में आ रहे हैं, उनकी तैयारियां जो इतने लंबे समय से जो तैयारी करते हैं उसकी अड़चन, उसकी बाधा उनके हौसले में, उनके आत्मविश्वास में और उसका नतीजा उनके परीक्षा परिणाम पर पड़ता है। जो रोज़गार की उम्मीद है उसमें परिवहन व्यवस्था आड़े न आए। चंपावत ज़िले में जो मुख्यमंत्री का ज़िला है, टैक्सी चालकों के जो हाल हैं वो ओवर रेटिंग करने के बाद यात्रियों को भी धमका रहे हैं और ओवर रेटिंग पर पूछे जाने पर वो पूछने वालों को भी धमका रहे हैं। परिवहन विभाग की जो स्थिति है वो किसी तरह की कंट्रोलिंग नहीं है। ARTU की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि जो तयशुदा रेट है कि टनकपुर से पिथौरागढ़ का 600 रुपये का टैक्सी जीप में किराया है, लेकिन आरोप ये लगे हैं कि 600 रुपये के स्थान पर 1000 से लेकर 1400 रुपये तक लिए गए। उसका नतीजा ये हुआ कि आज सुबह टनकपुर में अभ्यर्थी टेरिटोरियल आर्मी के थे, उन्होंने विरोध किया, हुजूम हुआ और रोडवेज वर्कशॉप के सामने वाली सड़क पर जाम लगा और उसके बाद पुलिस से भी हुज्जत हुई। लेकिन हालात अभी भी वैसे ही बने हुए हैं। बसों की जो स्थिति है, टनकपुर के SDM आकाश जोशी का ये कहना है कि टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती की जानकारी आर्मी की ओर से प्रशासन को नहीं दी गई थी, उसकी वजह से ये गलतफहमी हुई है। लेकिन हालात को सुधारने के लिए अब दावा किया जा रहा है कि उधम सिंह नगर जिले से और नैनीताल जिले से बसों को मंगाने की कोशिश हो रही है ताकि जो फंसे अभ्यर्थी हैं उनको उनकी मंजिल तक पहुंचाया जा सके। लेकिन क्या ऐसा होगा? फंसे हुए जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या को देखते हुए फिलहाल ये आसान नहीं। ये बच्चे केवल जीप में नहीं आए, केवल बस में नहीं आए, डंपर में आए, छुपते हुए आए, क्योंकि इस समय उत्तराखंड पुलिस का सल्ट के मचूला का जो एक्सीडेंट हुआ था 4 नवंबर को, जिसमें 37
यात्रियों की मौत हुई थी। उसके बाद एक अभियान भी चल रहा है कि जो नियम के खिलाफ चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई हो रही है, वो डर भी अपनी जगह है और उन पुलिस की ओर से नियमों का पालन करना अच्छी बात है। लेकिन नियमों के पालन करने के साथ बसों की, टैक्सी जीपों की उपलब्धता और वाजिब दाम तक उनको, इन युवकों को पहुंचाना ये ज़रूरी है। लेकिन यहाँ जो बस स्टेशन है, ये बस स्टेशन कम ये टैक्सी स्टैंड जो बन गया है, तो यात्रियों को ढोने, यात्रियों को छोड़ने और यात्रियों को उतारने का एक ठिकाना ये बन चुका है। पुलिस मुखदर्शक है, रोडवेज का जो प्रशासन है उसकी अपनी सीमाएं हैं, उनकी संख्या कम है और वो कुछ कह सकने, वो कुछ कर सकने की स्थिति में मोटे तौर पर यहाँ दिखते नहीं हैं। ऐसे में जो मॉडल डिस्ट्रिक्ट की बात है, मॉडल डिस्ट्रिक्ट के दावे हैं, परिवहन सेवाओं के ध्वस्त होने, परिवहन व्यवस्था के फेल होने से ये मॉडल डिस्ट्रिक्ट एक नमूना बन गया है उत्तराखंड में कि मुख्यमंत्री के अपने ज़िले में परिवहन सेवाओं की बदहाली, बेरोजगार युवकों को नौकरी देना तो छोड़िए, नौकरी देने के लिए, परीक्षा में जाने तक के लिए वाहन की उपलब्धता करना चुनौती बन रहा है। बेरोजगारों के लिए मुसीबत एक नहीं है, आने जाने की मुसीबत है, यहाँ पहुँचे हैं तो रात काटने की मुसीबत है, फिर किसी तरह से पिथौरागढ़ पहुँचेंगे और इन तमाम प्रतिकूल हालात के बाद उनको वो सब परीक्षा पास करनी है, वो सब परीक्षण पास करने हैं जिसके लिए कंसंट्रेशन चाहिए होता है, जिसके लिए आराम चाहिए होता है, जिसके लिए इत्मीनान चाहिए होता है। अगर व्यवस्था ठीक होती तो उनकी जो 5 साल बाद टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती आई है उसमें बहुत सारे युवक जो हो सकता है इन तमाम अव्यवस्थाओं के चलते परीक्षा पास ना कर सकें, वो परीक्षा पास कर लेते। उत्तराखंड सरकार से लेकर परिवहन निगम के आला अधिकारियों को और जिला प्रशासन को ऐसे मसले पर, ये बेहद संवेदनशील मसला है, देश, युवा देश की बात होती है, लेकिन युवा अभ्यर्थियों के लिए एक अदद नौकरी के संघर्ष के लिए नौकरी के स्थान तक पाने की जो जद्दोजहद उन्हें करनी पड़ रही है, ये यकीनन दुखदायी है। ये हमारी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। इस अव्यवस्था को व्यवस्था में तब्दील करना बेहद ज़रूरी है। टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती अभी 27 नवंबर तक चलेगी, आज 18 नवंबर है। अगर अगले 9 दिन में भी हालात में कुछ सुधार होता है तो कम से कम बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनको होने वाली तकलीफ़ों में कमी आ सकेगी और उत्तराखंड की व्यवस्था को लेकर जो छवि इन नौजवानों के जहन में है वो कम से कम मिट सकेगी। टेरिटोरियल आर्मी की पिथौरागढ़ में भर्ती चल रही है और ये 27 नवंबर तक होनी है। इसको लेकर जो बच्चे टनकपुर से पिथौरागढ़ को आ रहे हैं उनके लिए आवाजाही के जो साधन है, टैक्सी, जीप में आरोप ये हो रहा है कि ओवरलोडिंग, ओवरवेटिंग और ओवर स्पीड। दूसरा जो बसेज हैं वो कम है, तो कई बार बच्चे पैदल भी आ रहे हैं और ट्रकों में या अन्य माध्यम से। तो प्रशासन की ओर से अब कैसे व्यवस्था होगी, क्योंकि अभी काफ़ी दिन और ये परीक्षा होनी है। देखिए, ये जो टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती चल रही है इसमें थोड़ा सा कम्युनिकेशन हमें लेट प्राप्त हुआ, लेकिन जैसे आज थोड़ा सा हमने देखा कि लोगों का इन्फ्लक्स ज़्यादा था, तो हमने तत्कालिक रूप से जो हमारी लोकल डिपोज़ की बसेज़ हैं, जैसे टनकपुर है या लोहाघाट है या पिथौरागढ़ है, उन सभी बसेस को हमने अब इसी के डाइवर्ट कर दिया गया है। और उसके अलावा हमने जो है कुछ लगभग करीब 8 से 10 बसेस जो हैं वो हमारी निकटवर्ती जो रुद्रपुर और हल्द्वानी डिपो से वो हमें प्राप्त हो चुकी हैं, और देहरादून से भी कुछ हमारी बसें चल चुकी हैं जिन्हें हमें उम्मीद है कि देर रात्रि तक वो हमें यहाँ पे टनकपुर तक पहुँच जाएंगी। तो लगभग करीब 50 बसों का बेड़ा होगा जो यूटीसी का है, जो नियमित रूप से रोटेशन बेसिस पे इन बच्चों का जो है टनकपुर से पिथौरागढ़ का आवागमन जो सुलभ कर सकेगा। इसके अलावा हमने कुछ प्राइवेट बसेस भी एक्वायर करी हैं और जो टैक्सीज़ हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो प्रॉपर्ली एज़ पर रूल्स इन बच्चों को बिना ओवरलोडिंग किए और बिना ओवर स्पीडिंग किए जो है उन बच्चों को सुरक्षित जो है अपने वहाँ पे गंतव्य तक पहुँचे। क्या रात में भी बसों का या जीपों का चलाने का इस समय की परिस्थितियों को देख के होगा, या अभी वो अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग तक ही चलेंगे? नहीं, अभी हम लोग फ़िलहाल सुबह 4 बजे से और रात्रि 9 बजे तक हम लोग अभी जो है इन बसेस का संचालन करेंगे, और ये इनका सब संचालन है वो सुरक्षित रहे इस हेतु हम लोगों ने रास्ते पे जो है SDRF की टीम भी रहेगी और हमारी जो हाईवे पेट्रोलिंग है वो भी हम नियमित रूप से वहाँ पे करा रहे हैं। प्रयास ये रहेगा कि इसी समय अवधि में हम लोग अपने सारे बच्चों का जो है सकुशल यहाँ से आवागमन कर सकें। यदि कोई अपरिहार्य परिस्थिति उत्पन्न होती तो हम तदनुसार उसमें निर्णय लेंगे।